हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली फोरकास्ट डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कैन एंड एस्ट्रो स्टडीज। वीकेंड में हमने देखा दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आया और बीजेपी 27 इयर्स के बाद गवर्नमेंट बनाने जा रही है। तो एंड लॉट ऑफ दिस वाज फैक्टर्ड इन, इट वाज नॉट आउट ऑफ द ब्लू कि एकदम से बीजेपी आ गई। तो बहुत सारी चीजें प्राइस में फैक्टर इन थी। और अब आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुल रहे हैं। हाँ, जैसे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प जी ने वापस टैरिफ का आई मीन ही स्टार्टेड इम्पोजिंग टैरिफ। 25% कोई टैरिफ आ रही है मेटल्स मेटल्स जो 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 भी यूएस कंट्रीज मेटल्स इंपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज से, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रह रहा है थ्रूआउट द वर्ल्ड मार्केट। और हमारा मार्केट भी एट द एंड ऑफ द डे मार्केट्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रह सकता है दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट का। पर इट्स नॉट लाइक दैट कि मार्केट जैसा आपका दिसंबर में हुआ था जब बीजेपी बीजेपी मध्य प्रदेश राजस्थान जीती थी। तो एक बड़ा सा मूव आ गया था, वैसा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। उसका रीजन मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि अगर हम लास्ट दिल्ली इलेक्शन देखें तो वो था ऑलमोस्ट 11 फेब 2020 को भी। उस दिन भी के बाद भी आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा कैप डाउन खुली थी और रिकवर कर गई। कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे। 11 फेब 2020 को अगर आप देखेंगे व्हेन वाज द नेक्स्ट मतलब लास्ट दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, तो वही चीज हम देख सकते हैं। कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा एंड इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। तो नॉर्मल आपके टेक्निकल्स एंड एस्ट्रो एंड गैन साइकिल्स काम करने लग जाएगी। अब क्या हो रहा है, आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हो रही है वो हो रहा है कि मार्स आपका एक्सट्रीम डिक्लिनेशन में जा रहा है। नो दिस इज द ईयर ऑफ मार्स। और मार्स का रिलेटेड कुछ भी मूव होगा तो मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा। जैसे कि लास्ट टाइम मार्स डिक्लिनेशन में गया था, वो गया था 23 नवंबर को। उसके बाद मार्केट में एक बॉटम आउट हो गई, एक अच्छी रैली आई थी। उससे पहले क्या हुआ, यहाँ पे भी आप देखें, उसी दिन जिस दिन डिक्लिनेशन होता है उस दिन आपको एक बड़ा मूव दिखता है मार्केट में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल्सो ए बिग मूव कमिंग इनटू द मार्केट। इवन जो यहाँ पे भी देखिए एक बड़ी सी कैंडल बन रही है। और अगर हम इधर एंड में भी देखें तो ये जो आपका मार्च का बॉटम बना था वो भी ने इस मार्च डिक्लिनेशन के दिन था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट। और आज अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट कर लीजिए, आपको एक अच्छा मूव मिल जाएगा। एंड अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो वेट फॉर टुडेज हाई एंड लो टू बी ब्रोकन टू सी गुड मूव फॉर द होल वीक। जिस भी सेट ब्रेक होता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये देखिए ये वाला दिन था, इस दिन जुपिटर डायरेक्ट गया है। तो अगर बेरिश होना है ना तो ये वाला बॉटम अराउंड 23 420 के आसपास अगर टूट जाता है तो आपको एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 300 पॉइंट्स। राइट, तो ऑलमोस्ट 23,000 तक हम आ सकते हैं। और ये वाला लेवल के लिए इसलिए मैंने बता के रखा है 23 822 से 23 779। ये निफ्टी की बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। क्यों है, उसका रीजन है, आप ये देखिए ये ऑक्टेव पॉइंट है आपको 23 822 पे। और अगर मैं बड़ा रिट्रेसमेंट देखूँ तो 779। और ये रेंज आपकी अपसाइड पे टूटनी चाहिए। राइट, तो अगर ये दोनों रेंजेस आपकी टूट गई तब जाके आपको अपसाइड में मूव आएगा। नीचे में 23 400 420 टूटेगा तो डाउन साइड में आपको जो अपना जुपिटर डायरेक्ट हुआ था उस दिन का लो है। तो वो दोनों चीजें आपको अगर आप देख लेंगे तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा। इन बिटवीन मार्केट ऐसे ही साइडवेज मूव देता रहेगा। सो अब न्यूरल फोकास्ट भी, न्यूरल से पहले एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और एक बार गैन एंगल्स के थ्रू भी देख लेते हैं हम। तो गैन एंगल्स क्या बोल रहे हैं देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही काम कर रहा है मार्केट। और 6 फेब हमारी एक इम्पॉर्टेंट डेट भी थी, तो गैन की डेट थी। अब वैसे ही जैसे बताया मैंने आपको, अगर लो टूटेगा तो 23,000 तक आ सकता है, 420 टूटेगा और अपसाइड में 822 टूटना जरूरी है। और उसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी में भी देखूं, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस से रिएक्ट किया है और इसमें बेसिकली हमारा टारगेट आ रहा है 49,500। और 49,500 टूट गया तो 48,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अब नॉर्मल अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ भी देखूं तो बैंक निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट बैट पैटर्न बनाया है। और ये वाला हाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एस्ट्रो साइकिल्स भी बता ही रही है और आउटसाइड बार भी बना दिया है। तो विच इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल से। और उसी तरह से निफ्टी में भी अगर मैं जाऊं तो ये एबीसीडी पैटर्न बना, 822 नहीं टूटा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट ये स्विंग लो भी आपका डेंजर में है। और इस वीक आई थिंक गवर्नमेंट विल पब्लिश दैट डायरेक्ट टेक्स्ट कोड आल्सो, तो मार्केट विल बी वेटिंग गवर्नमेंट का क्या इंस्टेंस रहता है।
और न्यूरल फोरकास्ट अगर मैं देखूं तो निफ्टी का ये बता रहा है कि अराउंड 6 को हम टॉप आउट कर चुके हैं एंड वी कैन सी ए फॉल टिल 10, थोड़ा सा अप मूव ऑन 11th, 13 तक फॉल आएगी, फिर एक रैली ऑन 15 देन ए डाउनफॉल इज व्हाट दिस इज शोइंग। और उसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो ये बता रहा है कि आज थोड़ी सी फॉल होगी, थोड़ी सी रैली, और ये बोला है 12 13 के बाद एक अप मूव आएगा, 14 के बाद ये भी एक फॉल बता रहा है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिए। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है फॉर द कमिंग वीक, उसके ऊपर भी हम आ जाते हैं। निफ्टी के लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल, आज 559 के आसपास ही खुलेगा। तो 526 के नीचे जाता है तो 450, 374, 298 एंड 222। एंड अगर 603 के ऊपर जाता है तो 679, 775 एंड 831, ये हम देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक में तो हमारा आउटसाइड बार बना हुआ है, तो आउटसाइड बार का ट्रेड प्लान फॉर द होल वीक चली जाएगा। बेसिकली लॉन्ग ट्रिगर है आपका 5641 के ऊपर, शॉर्ट है 48971 के ऊपर, और ये टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। So yeah, that's about it in this video. 12-13 को एक अनदर इम्पोर्टेंट एस्ट्रो इवेंट है एक्लिप्स से रिलेटेड, तो उसका मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। पर उससे पहले आप इसका यूज़ करें, एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड।